इस बात को इसमें महर्षि दयानंद सरस्वती बताते हैं। पीढ़ी 14 वर्ष 500 मास 3 दिन 17। इसके पश्चात क्षेमक राजा देखिए, जो दुष्ट और आतताई, जब राजा डिक्टेटरशिप में आ जाता है, जनता यानी जनार्दन प्रजा का हित नहीं देखता, वो स्वयं अपना हित देखता है, तब कोई राजा राम जैसा आता है और रावण का अंत करके एक अच्छी शासन व्यवस्था को स्थापित करता है। आप किसी भी काल में देख लीजिए कि दुष्ट और आतताई को हमारे आर्य राजाओं ने उसको नष्ट किया है और एक श्रेष्ठ सत्ता, एक आर्य सत्ता, एक वैदिक सत्ता, परमात्मा की सत्ता को स्थापित करके इस देश का, इस ब्रह्मांड का, इस समाज का उद्धार किया है। राम ने रावण जैसे आतताई का वध करके जो वैदिक सत्ता को मानने वाला था, वैदिक धर्म को मानने वाला था, उस के भाई को राजा बनाया। और दूसरा होता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी तरीके से जब कंस की दुष्टता बढ़ गई तो उसका भी वध करके राज्य स्थापित किया। कहने का तात्पर्य हम आर्यों का ये धर्म नहीं है कि हम हवन करें, प्रवचन सुने और जाकर के अपने घरों में सो जाएं। जहां दुष्ट आतताई अत्याचार, हालांकि ऐसा हम अब नहीं कर पाते क्योंकि संविधान में जैसे एक गलत संविधान के दायरे में हम बंध चुके हैं, हम उस वैदिक संविधान में नहीं बंधे। इस वजह से होता है कि हम आर्य जनों पर जब हम दुष्ट और आतताई को हटाने का, अर्थात अपनी वैदिक भाषा बंद करने का प्रयास करते हैं, तो हम पर रासुकाएं लगा दी जाती हैं। जैसे कि अजमेर में जो वैदिक कार्यक्रम हुआ था, उसमें कुछ लोग आ गए थे, जब विरोध किया गया तो बहुत कुछ चीजें हुई। अभी भी आप देखिए कि एक गोरखपुर की घटना सामने आ रही है कि कुछ दुष्ट आतताई को उसका पिता खुद दंड देता है और देना चाहिए। जहां अत्याचार हो रहा है और सरकारें आंखें बंद कर दें, तो उस समय आर्य श्रेष्ठ लोग ही आगे आते हैं और उस बालिका के पिता ने, मैं समझता हूं, अच्छा ही किया। उस दुष्ट आतताई को दंड देना, उसको वध करना, उसने उस कृष्ण की नीति का पालन किया, उसने भगवान श्री कृष्ण की, राम की नीति का पालन किया। कि दुष्ट अत्याचारी और अत्याचारी को दंड देना बहुत आवश्यक होता है। अन्यथा अगर वो जीवित रहता है तो समाज में, राष्ट्र में बाधा उत्पन्न करता है। वो ना जाने कितनी बालिकाओं का अपहरण करता है, कितनी बालिकाओं पर अत्याचार करता है। ये 21 तारीख की घटना है गोरखपुर कचहरी की। तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम गलत का विरोध कर सकते हैं। तभी हम अपने ये आर्य राजा हुए हैं, इन्होंने भी वही किया। जब एक राजा का अत्याचार बढ़ गया, उसकी दुष्टता बढ़ गई, उसका जो धर्म था वो अधर्मी के मार्ग पर चलने लगा, तब जो आर्य श्रेष्ठ आया उसने उसका वध किया और वैदिक सत्ता को स्थापित किया। अगले अध्याय में हम, अगले रविवार को हम आगे के अपने इतिहास को जानेंगे और समझेंगे। मैं समझता हूं कि अपने परिवारों में ये इतिहास जो है हमारा, अपने बालकों को, अपने युवाओं को, जो युवा अवस्था से गुजर रहे, उनको बताना बहुत जरूरी है। अन्यथा वे रॉमिला थापर के द्वारा लिखित मुगलों के इतिहास को पढ़ते रहेंगे कि मुगल महान थे, वो महान थे, उन्होंने इतना किया, उन्होंने ये किया, उनको पढ़ते रहेंगे। फिर हम कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे परिवार में कोई आर्य श्रेष्ठ बालक पैदा होगा। अगर आर्य श्रेष्ठ बच्चे हमें अपने परिवार में देखने हैं, इस आर्य समाज को आगे बढ़ाना है और इस देश को आर्य व्रत बनाना है, तो निश्चित मानिए इस पीढ़ी को, वंशावली को, हमारे इस वास्तविक इतिहास को बताना ही होगा। धन्यवाद।